वॉइस ऑफ फ्रॉम अंडरग्राउंड है, कोई इनसे बात करता हूँ, इनसे मेरी बात मेरे ख्याल है पहले 2 दफा नहीं हुई, उससे पीछे कहीं हुई थी। तो ही इज गोइंग टू बी द लास्ट कॉलर, उसके बाद फिर हम एंड करते हैं, ठीक है। हेलो। हेलो, सलाम हाँ, वालेकुम गालिब भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं? यार एक चीज तो मैं आपका मतलब काफी एस्टोनिशिंग है जो एनर्जी लेवल आपका है 4-5 घंटों से कंटिन्यूअसली, मतलब बोलते चले जी, रहना है thank अपने you। आप में बहुत बड़ी है भाई। अच्छा। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था, आज मैं सोशल मीडिया को देख रहा था तो 2 खेमे बटे हुए हैं ना, तो मैं चाहता हाँ हूँ कि उनके लिए कुछ आप बोल दें। एक हाँ खेमा हाँ था भाई कि जो हमारे हिंदुस्तान में जो राइट विंगर्स जो लोग हैं, हाँ हिंदुत्व वाले या राइट विंगर्स, तो हाँ वो लोग अपने मतलब वो लोग जिनका कहते हैं ना हार्ट बर्न उनका हो रहा था कि हाँ हाँ ट्रम्प जो है वो लूज कर रहा है और हाँ बाइडेन आ रहा है पावर में, हाँ हाँ। तो इसके लिए वो अपने जख्मों पे मलहम लगा रहे थे। और दूसरी तरफ हमारे जो मोमिन भाई लोग थे ना, उनका अच्छा, मैं देख रहा था वो लोग वो बाइडेन को खुशियां मना रहे हैं, वो खुशियां मना रहे हैं कि बाइडेन गुस्सा आ गया। मना रहे और बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं चाहूंगा हाँ, कि जरा बता दे कि भाई ये जो हमारे बाइडेन साहब है, वो जो है किसी अरब कंट्री के कोई शेख नहीं बने हैं, वो एक हाँ, डेमोक्रेटिक हाँ। प्रेसिडेंट भाई, एक मतलब ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट बने हैं, तो बहुत डिफरेंस नहीं, है। इंडिया वाले तो अगर करें ना मोमिन, बाइडन के आने पे खुशियां मनाएं तो बड़ी, मैं समझता हूँ कि चले उनको माफ किया जा सकता है, और पाकिस्तान है लेकर बाइडन के आने पे खुशियां मनाए ना तो ये बेवकूफ है, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो है ना पाकिस्तान को आके ना, जो जिसे पंजाबी में कहते हैं, वो सही डंडा देते हैं इनको, ठीक है। और ये जो फौज है ना, इसकी भी ऐसी की तैसी फेरते हैं डेमोक्रेट्स हमेशा। एक दफा मुझे याद है, उस टाइम मेरे ख्याल 97 या 98 की बात है, वो आया था क्लिंटन इंडिया ना, इंडिया वो रह के गया कोई 2 हफ्ते के, पता नहीं 1 हफ्ता, मुझे अब याद नहीं है। और उसमें वो ताजमहल और पता नहीं किधर किधर जाता रहा ना वो, एंड ही वाज टोटली एंजॉयिंग इन इंडिया ना, और बड़ा उसने किया। पाकिस्तान में वो सिर्फ बीवी अपनी को उसने पहले भेज दिया अमेरिका, और पाकिस्तान में टोटली वो सिर्फ मेरे ख्याल है कि 1.5 घंटा के शायद 1 घंटा के लिए उतरा, और फिर उसने पाकिस्तानी कौम से खिताब किया, और उसने बड़ा सख्त खिताब पाकिस्तानी कौम से उसने खिताब किया, यानी उसने एक स्पीच दी पाकिस्तानी कौम से, पीटीवी ने उसे टेलीवाइज किया, और बड़ी सख्त बातें क्लिंटन ने पाकिस्तान को कही। उस टाइम कारगिल शायद नया नया हुआ था, कारगिल के बाद की बात हम्म, है ये, और उसने ऐसी की हम्म, तैसी कर दी पाकिस्तान की, ठीक है। तो ये फिर आपको पता है कि उसामा बिन लादेन वाला जो इशू है, ये अब कई हमारे जो मोमिन है ना इधर, इनको बड़ी तकलीफ होती है कि उसामा एबटाबाद से निकला। वो एबटाबाद, मैंने एबटाबाद देखा है, मैं जानता हूँ एबटाबाद कैसे है, ठीक है। एबटाबाद इज बेसिकली द हाउस ऑफ पाकिस्तान आर्मी, वहां पे आर्मी वाले पैदा होते हैं, जितने ऑफिसर्स हैं वो काकूल अकेडमी है, वहां पे वो ट्रेन होते हैं। उससे सिर्फ आधे किलोमीटर के फासले पे जो बंगलो था जिसके अंदर उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, और वो वहां से ओबामा के दौर में उठा के लेके गए हैं। ये सलूक है जो कि डेमोक्रेट्स करते हैं पाकिस्तान के साथ, और सही करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का जनाजा निकला हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान को ये जो हमारे फरिश्ते हैं, इन्होंने पाकिस्तान को एक तमाशा बनाया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक कि मैं वो तो भी, है वो। और फिर देखें, आप लोग भी तब तक वाह वाह करते हैं जब हम पाकिस्तान को या इस्लाम को बुरा कहते हैं, मगर ये याद हम्म, रखिएगा नहीं वो तो कि सही है, बिल्कुल सही है आपकी जो बात है ना। लोग जो है सेलेक्टिव हियरिंग चाहते हैं, हाँ हर ह्यूमन जो कि पसंद है उसको वाह हाँ, वाह अच्छा है, और जो मुझे अनईजी करता है उसको सुन के और मतलब कान बंद कर तो लेते हैं, ये देखें, मुझे ह्यूमन टेंडेंसी। पाकिस्तान के को कोई, ये जो थोड़ा बहुत एक्सटर्नल प्रेशर होता है ना, ये भी हाँ, लाजमी है पाकिस्तान के केस में। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो कि मेरे ख्याल में कि शायद दुनिया में चाइना और अमेरिका के अलावा और किसी से खास दबता नहीं है। हाँ, सऊदीया दबा लिया था पाकिस्तान को पिछले दिनों, वो एक बात है, मगर ये है कि सही प्रेशर जो है ना, अगर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज भी इतने आ रहे हैं, जर्नलिस्ट रोज उठाए जाते हैं, मार देते हैं कहीं, और ब्लास्फेमी लॉ के अंदर लोग अंदर हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर ये आईएमएफ के प्रोग्राम में भी गए हैं, आईएमएफ के प्रोग्राम में, क्योंकि अभी अमेरिका पीछे हटा हुआ है, आईएमएफ का प्रोग्राम ये डिमांड करता है कि पाकिस्तान ब्लास्फेमी लॉ को, के विक्टिम्स को आजाद करे, ठीक है। तो आई थिंक डेमोक्रेट्स आर देयर,
मुझे उम्मीद है कि मे भी बहुत से लोग जिनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल है इस टाइम, उनकी जिंदगी थोड़ी आसान होगी डेमोक्रेट्स के आने की वजह से, क्योंकि ट्रंप ने बेसिकली नारा तो बड़ा एंटी इस्लामिक लगाया था, मगर ऑन द ग्राउंड वर्क कुछ भी नहीं था असल में। ट्रंप के दौर में मेरे सामने कितने लोग पाकिस्तान में गायब हुए, मारें खाई, ब्लास्फेमी केसेस लोग भुगत रहे हैं, और क्या क्या कुछ हो रहा है। तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में, और ऊपर से देखें, अब तमाशा देखें कि ये यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान में, चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरब, रशिया, ये तो जोक, ये जोक है। और अमेरिका किधर था? अमेरिका ने वीटो क्यों नहीं किया? ठीक है। और वो जो ये आप बोलते हैं ना, आप लगभग लाइक ऑलमोस्ट 2-3 बार से आपने जो बोला भी है ना, क्रिटिसाइज किया है ट्रम्प को कि लाइक उसके प्रेसिडेंट होने में जो एक अमेरिका पहले एक वर्ल्ड लीडर का वो रोल करता था, जहाँ पे कुछ होता था अपना एक इन्फ्लुएंस डालता था, वो उसने करना छोड़ दिया हुआ था बेसिकली। और वो कंप्लीटली जो इकोनॉमिक जो अपना ये था ना, उस पे ही उसने फोकस किया हुआ था। अब जैसे ये आपका क्लाइमेट वाला भी जो है सबमिट, वहां से भी उसने जो अपना वापस हाथ खींच लिया, तो उसके कारण भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। तो ये बात आपकी है, बिल्कुल सही है। अब लेट्स सी, मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कैंपेन में या उससे पहले भी जो सर्टेन, अब कभी कोई जा रहा है कहीं पे कैंपेन करने के लिए, वहां पे उसने कुछ बोल दिया, तो जरूरी नहीं है कि उसको उसी प्रिज्म में आप देखें, क्योंकि एक बार अगर कोई सपोज कल बाइडेन जो है वो अभी ऑफिस में जाएगा और प्रॉपरली वो जब ऑफिस को टेक करेगा, तो जो भी उसे ब्रीफिंग मिलेगा, चाहे सीआईए हो या और दूसरे डीप स्टेट एक्टर्स हो, तो मोर और लेस जो है फिर सब भूल जाएगा। मोर और लेस जो है फिर यही सारे जो हमारे लोग हैं ना, वो यूएस को फिर क्रिटिसाइज करेंगे, कहेंगे कि अरे देखो यूएस ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। मुझे याद है जब इवेंट ट्रम्प भी बना था, तो उस बारे में भी लोग कह रहे थे कि यार ये तो रशिया का, मतलब रशिया ने इसको रखा हुआ है, इसने यूएस को पूरा कंप्रोमाइज कर देगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन नहीं, फिर यूएस धीरे को धीरे वो चीज भी चला किया गया। ना, इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। जैसे मैं बात कर रहा था, इंडियन ओशन में चाइना एंट्री मारने की कोशिशें कर रहा है, ठीक है, और अमेरिका जो है कहीं नहीं है उसे रोकने के लिए। समझ गए बात? तो हाँ। इंडिया को बेसिकली नुकसान था ट्रंप का, ये याद रखिएगा। तो ये बातें हैं। चलिए ठीक है, मैं फिर आपसे लेता हूँ इजाजत, ठीक है, फिर करेंगे बात। सही चलिए है, ठीक है, थैंक्स ओके। थैंक्स लेने के लिए। ओके बाय, टेक केयर। अच्छा जी।